नमस्कार बच्चों। आज हम अध्ययन करेंगे लेखांकन में वित्तीय विवरण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है उनकी परिभाषा हेनरी फ्योल ने दी है और हेनरी फ्योल के अनुसार वित्तीय विवरण किसी भी उपक्रम की आंखें होती है। ये वित्तीय लेखांकन प्रक्रिया के अंतिम उत्पाद है। यानी वित्तीय उपक्रम किसी भी वित्तीय विवरण किसी भी उपक्रम की आंखें होती है। इसका तात्पर्य यह है कि किसी भी उपक्रम की स्थिति के बारे में अगर हम पता लगाए तो वो उसके वित्तीय विवरणों से लगाएंगे। लेखांकन प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद होते हैं। सामान्यतः वित्तीय विवरणों को अंतिम खातों के नाम से भी जाना जाता है, फाइनल अकाउंट। इन फाइनल अकाउंट में हम सम्मिलित करते हैं सबसे पहले लाभ हानि खाता, फिर चिट्ठा, और नंबर 3 पर है चिट्ठा व लाभ हानि खाते के साथ संलग्न अनुसूचियाँ यानी शेड्यूल, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ साथ जो भी शेड्यूल लगते हैं वो भी अंतिम खातों में सम्मिलित किए जाते हैं। अब इन अंतिम खातों को वित्तीय विवरण कहते हैं और इन वित्तीय विवरणों के विश्लेषण यानी इनको एनालिसिस करने की तकनीक है जो मैंने यहाँ बताई गई है। एनालिसिस करने की जो तकनीक है वो 7 तकनीक है, जिनमें से 2 का अध्ययन आज इसी टॉपिक में करेंगे और फिर आगे अन्य 5 तकनीकों का अध्ययन हम क्रमशः अलग अलग टॉपिकों में करेंगे। पहला है वित्तीय विवरण विश्लेषण की मुख्य तकनीकों में पहला है तुलनात्मक वित्तीय विवरण विश्लेषण। तुलनात्मक वित्तीय विवरण विश्लेषण यानी कंपेयर करना है। दूसरा है समानाकार वित्तीय विवरण विश्लेषण और तीसरा है प्रवृत्ति विश्लेषण। चौथा है अनुपात विश्लेषण। नंबर 5 पर है कोष प्रवाह विवरण विश्लेषण। नंबर 6 पर है रोकड़ प्रवाह विवरण विश्लेषण और नंबर 7 पर बहुत ही महत्वपूर्ण सम विच्छेद विश्लेषण, ब्रेक इवन एनालिसिस। अब जो उपयुक्त जो 7 मैंने आपको वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की जो तकनीक बताई है, इसमें पहला तुलनात्मक, दूसरा समानाकार, तीसरा प्रवृत्ति, चौथा अनुपात, 5वां कोष प्रवाह, 6वां रोकड़ प्रवाह और 7वां समविच्छेद विश्लेषण है। इनका विस्तार से वर्णन हम आपको बताएंगे, जिनमें आज हम नंबर 1 और नंबर 2 पर तुलनात्मक वित्तीय विवरण विश्लेषण और समानाकार वित्तीय विवरण विश्लेषण के बारे में अध्ययन करेंगे। तुलनात्मक वित्तीय विवरण विश्लेषण क्या है? यह वित्तीय विश्लेषण की वह तकनीक है बच्चों जिसके द्वारा अनेक वर्षों से संबंधित लेखांकन समंकों की व्यक्तिगत मदों में परिवर्तनों को सम्मिलित करते हुए संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत किया जाता है। इस विधि में क्या करते हैं? तुलनात्मक वित्तीय विवरण विश्लेषण में कई वर्षों के समंकों के आधार पर तुलनात्मक चिट्ठा व तुलनात्मक लाभ हानि खाता तैयार किया जाता है और ये विवरण है जो तुलनात्मक वित्तीय विवरण है ये क्षैतिज रूप में तैयार किए जाते हैं। यानी कई वर्षों के लाभ हानि खाते और चिट्ठे के आधार पर जो आंकड़े हैं उनका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। यह है तुलनात्मक वित्तीय विवरण विश्लेषण। इसमें यह देखा जाता है कि पिछले वर्ष की अपेक्षा कोई भी मद को ले लिया देखा जाए या सभी मदों को देखा जाए तो कितना लाभ बढ़ा है, कितना लाभ घटा है, संपत्तियों में कितनी वृद्धि हुई है, कितनी कमी हुई है, दायित्वों में कितनी वृद्धि हुई है, कितनी कमी हुई है, इसके संबंध में अध्ययन किया जाता है। यह है तुलनात्मक वित्तीय विवरण विश्लेषण। नंबर 2 है समानाकार वित्तीय विवरण विश्लेषण। इसमें क्या किया जाता है? तुलनात्मक में तो कई वर्षों के जो समंक है उनका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है और समानाकार वित्तीय विवरण विश्लेषण में उस संबंधित वित्तीय वर्ष, जैसे संबंधित वित्तीय वर्ष 2018-19 भी हो सकती है, 19-20 भी हो सकती है, 20-21 भी हो सकती है, के समंकों को
लंबवत प्रतिशत के आधार पर दर्शाने वाले वित्तीय विवरण समानाकार वित्तीय विवरण कहलाते हैं। यानी संबंधित वित्तीय वर्ष के समंकों को लंबवत प्रतिशत के आधार पर दर्शाने वाले वित्तीय विवरण समानाकार वित्तीय विवरण विश्लेषण कहलाते हैं। तो देखिए, तुलनात्मक वित्तीय विवरण विश्लेषण में तो कई वर्षों के समंकों को लिया जाता है और उनका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है क्षैतिज आधार पर, ठीक है। और समानाकार में लंबवत उसी वर्ष के वित्तीय विश्लेषणों को वित्तीय वर्ष के समंकों को प्रतिशत के आधार पर लंबवत दिखाया जाता है। इस वित्तीय विश्लेषण की तकनीक में एक ही वित्तीय वर्ष के समंकों को समानाकार चिट्ठा, समानाकार लाभ हानि खाता बनाकर लंबवत रूप में प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है। धन्यवाद। अब आगे की जो विधियाँ है जिसमें प्रवृत्ति विश्लेषण से प्रारंभ करेंगे वो अगले उसमें